ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते अलीगढ़ बुलेटिन की ओर शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित फिरदौस नगर में देर रात करीब 2:30 बजे गैस सिलेंडर्स में हुए धमाकों से अफरा तफरी मच गई, जहां थाना क्वासी क्षेत्र की गली नंबर 3 में नदीम के मकान की ऊपरी मंजिल पर रह रहे किराएदार केसर के कमरे में आग लग गई। बताया जाता है कि वहां 4 से 5 गैस सिलेंडर रखे थे, जिनमें आग लगने के बाद एक एक करके विस्फोट होने लगे और पूरी मंजिल जलकर खाक हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि सीएफओ के अनुसार प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव के बाद चिंगारी से आग लगने की आशंका जताई गई है। क्या बताया गया सर? हमारे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि एक घर में आग लगी है, सिलेंडर भी फटे हैं। तो तत्काल हमारे एफएसओ साहब हमारी टीमें यहाँ पर स्टेशन से रवाना होकर यहाँ पर आए। आकर के देखा कि जो फिरदौस नगर बी गली नंबर 3 है, आग लगी थी। हमारी टीम ने बड़ी तत्परता से आग को पूर्ण रूप से बुझाया। तो आग बुझ जाने के उपरांत जानकारी किया कि 2 लोग झुलसे थे, जिनकी उम्र लगभग 30 साल है। उनको अस्पताल भेज दिया गया है, कोई जनहानि नहीं। सर बताया अवैध रूप से सिलेंडर रखे थे, लगातार फटे 3 से 4 दिन। अब आजकल जैसे लोगों के अंदर एक डर है कि सिलेंडर कहीं कम तो ना हो जाए, तो हो सकता है सिलेंडर रखे हुए थे। किसी ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं लीकेज होने से लगातार गैस इकट्ठी होती रही हो और वहाँ पर उन्होंने लाइट जलाई या कुछ ऐसा उन्होंने कहीं बाथरूम जाने के लिए हो सकता प्रयास किया हो, तो शायद इसी वजह से ये सिलेंडर में रिसाव होने की वजह से आग लगना पड़ा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के ऊपरकोट थाना क्षेत्र स्थित भुजपुरा विद्युत उपकेंद्र पर स्थानीय उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर हंगामा किया और धरना देकर नारेबाजी की। आरोपी के एक कर्मचारी ने 7,000 रुपए लेकर बिजली कनेक्शन जारी किया, लेकिन बाद में उपभोक्ता को 61,000 रुपए का नोटिस भेजा गया। धरने पर बैठे लोगों ने अवैध वसूली और मनमाने कनेक्शन काटने की शिकायत करते हुए जांच और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौके पर अधिकारी आए और समझाने का प्रयास किया। वहीं उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। शेखर कौन सी जगह रहते हैं? नगला आशिक अली, थाना कौन सा लगता है? थाना कोतवाली। क्या मामला है? मामला ये था सर, मैंने नया कनेक्शन कराया था उनसे, तो मैंने उनको पैसे दे दिए थे 7,000 रुपये। उनने बोला तुम्हारा कनेक्शन हो गया। वो तार डाल के चले गए थे, तो 2 दिन लाइट रही। 2 दिन बाद छापा पड़ गया रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे। कनेक्शन कितने का लगवाया? 7,000 रुपये का। 7,000। किससे लगवाया था? कोई नाम? अज्जू भाई से। अज्जू कौन है? वो नगले पे रहते हैं, नगले पे। अगले कर्मचारी? हाँ, डेली विभाग के कर्मचारी है वो। तो आपका कनेक्शन लगवाया गया था, उसकी कोई रसीद वगैरह दी थी? उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कही थी, नो कही थी तार डाल दे रहा हूँ, तुम जला लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मीटर नहीं लगाया था? मीटर कुछ नहीं लगा। मैं रोज कहता था सर उनसे मीटर लगा दो, मेरा मीटर लगा दो। उन्होंने मीटर लगा के नहीं दिया था, कहता तार जलाओ, कोई टेंशन नहीं है। अब वो कहाँ बैठे? वो तो मुझे तो पता नहीं सर कहाँ पर। आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ मुलाकात नहीं हुई आप? यहाँ नहीं मुलाकात। ये पता सर, वो नाइट ड्यूटी कर रहे होंगे। मैं तो आपने शिकायत की है यहाँ पे जी वगैरह से मुलाकात? तो मैंने उनसे कहा था ये नोटिस आया, मेरे पास नोटिस भेजा था 61,000 रुपये का। तो मैंने कहा था अज्जू भाई नोटिस आया कि ऐसे नोटिस तो आते रहते हैं, तुम टेंशन मत लो। तो मैंने फिर क्या, जब कम बढ़ती की बात होगी मैं करा दूंगा। अज्जू का पूरा नाम क्या है? अज्जू नाम है, अज्जू बोल। मेरा नाम आसिफ अलवी है। मैं वार्ड नंबर 47 भुजपुरा नगला आसकली से पार्षद हूँ। मेरे ही क्षेत्र में ये सारी लूट हो रही है जेई भुजपुरा के द्वारा। जेई भुजपुरा रात को जाते हैं और 4 बजे 3 बजे लोगों के घरों में कूदते हैं गलत तरीके से और उनकी वीडियो बनाकर उन पर दबाव बनाते हैं। दबाव बना के इनके कर्मचारियों के द्वारा फिर उन पर सेटलमेंट होता है। कोई एफआईआर अगले दिन नहीं होती। जो पैसे के लिए इनकार कर देता है, जिससे सेटलमेंट नहीं हो पाता है, उसके नाम में एफआईआर हो जाती है, और जो सेटलमेंट हो जाता है तो उसके नाम पे एफआईआर नहीं होती। यही लूट मचा रखी है जेई भुजपुरा। ये मेरे जानकारी में 4 से 5 लोग तो अभी हैं, यहाँ मौजूद भी हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों की यही समस्या। दूसरी बात यह है कि जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, आज हमने बिल भी भर दिया उसका 5,000 रुपये का, ठीक है। कल उसकी लाइट कट गई, फिर अगर 8,000 रुपये का बिल था। ऐसे कई प्रकरण हमारे हैं। ये हमारी बहन एक मेरे बराबर में खड़ी है,
इन्होंने बिल भर दिया और अगले दिन इनका फिर वो लाइट काट दी गई। जेई भुजपरा बात सुनने को तैयारी नहीं है। पहली बात तो ये मेंटेनेंस के जेई है, इनका कटिया पकड़ने का क्या मतलब है? ये कहाँ चोरी पकड़ने के लिए जाते हैं? ये किस नाम, जब ये यहाँ के मेंटेनेंस के जेई है तो ये चोरी कैसे पकड़ सकते हैं? पहली बार तो इनके ये अवैध काम कर रहे हैं, ये दलाली कर रहे हैं, कनेक्शन के नाम पे दलाली कर रहे हैं। जो इनके अधिकारी हैं, जो इनके मुंह लगे हुए हैं लड़के, वो इसी बात की दलाली कर रहे हैं बस कि वो पर पैसा उगाते हैं। कौन सा बिजली घर कहलाता है? ये भुजपरा बिजली घर कहलाता है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम धरने पर बैठे रहेंगे। हमारी समस्त जनता भुजपरा की यहाँ बैठी रहेगी जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं मोहम्मद हफीज अब्बासी, पार्षद, नेता पार्षद दल समाजवादी पार्टी। हमारे यहाँ आज भुजपरा बिजली घर पर लगातार हम काफ़ी दिनों से शिकायतें लगातार हमारे साथ आ रही हैं और हमने जो भुजपरा के हमारे चाहिए उनको लगातार कई बार अवगत कराया। कई समस्याएं हैं कि अवैध वसूली बिजली घर द्वारा की जा रही है, लेकिन उस पर कोई न सुनवाई हुई। आखिर में जनता का आक्रोश बढ़ा और जनता ने भीड़ हमारे घर पर आई और हमने फिर जनता की आवाज़ को सुना और आज हम बिजली घर आए। तो जेई साहब से वार्ता हुई तो जेई साहब का कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं था। उसके बाद हमने जनता की आवाज़ को उठाने के लिए हमने यहाँ धरना अपना रखा और जो समस्या है जनता को अवैध वसूली की जा रही है बिजली के कनेक्शनों के नाम पर। बिजली में जब यहाँ पोल लगाए गए नगर निगम योजना के अंतर्गत, उसमें भी ये भुजपरा के जेई के द्वारा अपनी मनमर्जी से पोल लगाए गए थे। जहां पर इनको पैसा मिला वहां कनेक्शन देकर इन्होंने पोल लगाए, उसमें भी पूरी तरह से मानक का हिसाब नहीं रखा गया। और यहाँ पर जो लोगों के साथ जो कनेक्शनों के नाम पर जो लूट हो रही है वो प्रकरण बहुत बड़ा है। जबकि यहाँ पर जो जेई हैं उनका काम मेंटेनेंस देखने का है और वो आए दिन लोगों के घरों पर जाकर चोरी पकड़ने का काम करते हैं। जब हमारे द्वारा कोई चोरी का काम बताया जाता है कहीं बड़ी लेवल पर, तो ये 5-5 लाख रुपए का तय करके वहां पर चोरी नहीं पकड़ने का काम करते हैं। महीनों हम लोगों को निकल जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल है। जनता को लूटने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर जनता जो बिजली के बिल जमा करने आ रही है उन पर भी अभी आपको पता है कि पूरे यूपी के हालात क्या हैं। उन हालातों को देखते हुए बिजली के बिलों के नाम पर भी ये 500-500 और 300-300 रुपए कनेक्शन काटने जोड़ने के नाम पर RCDC लेने का काम ये कर रहे हैं। बहुत लोगों के साथ कर रहे हैं। एक बिजली के कनेक्शन एक अभी कर्मचारी के द्वारा शाम को पैसा लिया जाता है और दूसरे दिन उसका कनेक्शन लगा दिया जाता है और तीसरे दिन उन्हीं के द्वारा जेई साहब जाते हैं और उनका कनेक्शन पकड़ उनके खिलाफ FIR कराई जाती है और 60,000 रुपये जुर्माना। और जब वो परिवार जेई साहब से मिलता है तो उस परिवार को धमकी दी जाती है और जाति शब्दों से उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो वाल्मीकि समाज का एक गरीब परिवार है, उसके ऊपर 60,000 का जुर्माना लगाया गया है। कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक। हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। जब तक कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ बिजली विभाग का नहीं आएगा, हमारी समस्या नहीं सुनेगा, हमारा धरना जारी रहेगा, चाहे कई भी दिन लग जाए। जो पीड़ित हैं जिनके साथ में आप बता रहे हैं बहुत हुआ है जी, वो लोग भी हैं? हाँ बिल्कुल मौजूद है। ये महिला है हमारे साथ, ये शेखर है और ये है। इनसे 5,000 रुपए बिजली के नाम पर लिए गए थे। ऐसे बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे पास सबूत भी मौजूद है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के सराय मिश्र दुर्गापुरी में 1 दर्जन से अधिक दबंगों ने एक महिला के घर पर फायरिंग और पथराव किया। घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में आरोपी ईंट पत्थर और अवैध तमंचों से कई राउंड फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें 2 लोग घायल हुए और दर्जन भर से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों ने महिला को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए, जबकि पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जिससे मामले में उनकी कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के प्राचीन सिद्धपीठ गिलहराज हनुमान मंदिर से श्री हनुमान जन्म महोत्सव के 11 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बाबा का स्वर्णिम श्रृंगार किया गया और लगभग 2 दर्जन झांकियां शामिल थीं। मेरठ की विशेष झांकी ऑपरेशन सिंदूर ने श्रद्धालुओं को भावीभोर किया। वहीं दक्षिण भारतीय स्वरूप झांकी और मुख्य डोला पर हनुमान जी महाराज विराजमान थे, जिसे कलकत्ते के पुष्पों से सजाया गया और चलते समय गुलाब जल की वर्षा हुई।
शोभा यात्रा आर्य समाज मंदिर, मदार गेट, दूबे का पड़ाव, रामलीला मैदान और हाथरस अड्डा होते हुए गिलहराज हनुमान मंदिर पर समाप्त हुई, जहां राघव सेना और अन्य आयोजकों ने भव्य स्वागत किया और मुख्य रूप से कृष्ण चंद्र शर्मा, लोकेश गोयल, नवनीत बंसी, प्रशांत और मुनेन्द्र ने आयोजन को सफल बनाया। आज प्राचीन सिद्धि जिला की हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई है। इसकी हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 11 दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कई दर्जन झांकियां हैं, जिसमें कि भगवान भोलेनाथ की झांकी है, और साथ के लक्ष्मी नारायण है, मुख्य गोला में हनुमान जी महाराज विराजमान है, मां कालिका का संत है और भक्ति के साथ देशभक्ति का भी मिश्रण है। ऑपरेशन सिंधु की एक झांकी दी गई है जो हम सभी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। उनके बहुत अच्छा वातावरण है। अभी काफी सारे कार्यक्रम होने बाकी हैं। कल सुंदरकांड होगा, उसके उपरांत बाबा का जन्म दिवस भी है, भगत पूजा भी है, तो सभी भक्त अतिशय की संख्या में आकर बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करें और सभी कार्यक्रमों का आनंद लें। ये मंदिर से चालू होकर 8 हमारे होके दिल्ली के पास सब्जी वाला में होके पीएस करें, काली वाले का करें, हाथ का सब होके पुनः मंदिर पर समापन होगा। अलीगढ़ से सीधे संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में भगवान महावीर के जन कल्याणक पर जैन समाज ने भव्य रथ यात्रा निकाली, जिसमें जियो और जीने दो संदेश का प्रचार किया गया। प्रभात फेरी श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन खंडेलवाल मंदिर से शुरू होकर हाथरस अड्डा, आगरा रोड, मादर गेट और बड़े मंदिर जी तक चली, जहां भव्य जलाभिषेक और धार्मिक क्रियाओं के साथ महोत्सव संपन्न हुआ। रथ यात्रा में झांकियां, मुख्य रथ, नवकार, महामंत्र गाड़ी, भजन मंडली और बैंड यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे, जबकि केसरिया और सफेद वस्त्र में भक्त झूमते नजर आए। आयोजन में श्री लक्ष्मी चंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट के मंत्री और अन्य गणमान्य लोगों के साथ भारी संख्या में पुरुष, महिला और बच्चे मौजूद रहे। वहीं जैन युवा समिति ने आगरा रोड पर निःशुल्क भोजन वितरण भी किया। आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही महान दिन मनाया जा रहा है। हमारे अंतिम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनको वर्तमान जिन शासन नायक हम कहते हैं, उनका जन कल्याणक बड़े हर्षोल्लास के साथ और जन कल्याणक के अवसर पर तीर्थंकरों के बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता रहा है। उसी प्रकार से ये 2652वां जन्म कल्याणक दिवस मनाया जा रहा है और इस क्रम में सुबह किडनी गेट से प्रभात फेरी 5 बजे निकाली जाती है, जो मदार गेट, कंपनी बाग, जीटी रोड होती हुई उन्हें खिरनी गेट पर समाप्त होती है। उसके बाद प्रातः 9 बजे श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर से पालकी में श्री जी को विराजमान करके उनको लक्ष्मी चंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट मंदिर में लाया जाता है और भजन के बाद यहाँ पर उनको विराजित कर दिया जाता है। इसके पश्चात जैन युवा समिति के तत्वावधान में एक बृहद भंडारे का आयोजन किया जाता है। शाम को यह रथ यात्रा यहाँ खिरनी गेट जैन मंदिर से शुरू होकर के केपी स्कूल तक जाकर के आगरा रोड पर मानसिंह की सराय बजरिया में होती हुई और पुनः श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर पर समाप्त होती है, जहां श्री जी का अभिषेक होता है। और इस प्रकार से इस रथ यात्रा को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी संगठन मिलजुल करके, जैन संगठन और अन्य जैन समाज के लोग भी इसमें भाग लेकर के इस अवसर पर अपने हर्षोल्लास को प्रकट करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के मध्य स्थित श्री वार्ष्णेय मंदिर में 26वें पाटोत्सव समारोह का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। रिमझिम बारिश में आयोजित इस यात्रा में पीली साड़ी में महिलाएं और सफेद वस्त्रों में भगवा पटका पहने भक्त भक्ति संगीत के साथ आगे बढ़े, जबकि शहर वासियों ने पुष्प वर्षा स्वागत से इसका सम्मान किया। यात्रा दाऊजी मंदिर महावीरगंज से प्रारंभ होकर अब्दुल करीम चौराहा, फूल चौराहा, हलवाई खाना और रामलीला ग्राउंड होते हुए मंदिर पर संपन्न हुई। समारोह में शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा, पूर्व महापौर सावित्री वार्ष्णेय, मंदिर व्यवस्थापक राधेश्याम गुप्ता और भारी संख्या में महिला पुरुष भक्त मौजूद रहे, जिन्होंने कलश यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों का हर्षोल्लास पूर्वक स्वागत किया।
कलश यात्रा जैसा कि विगत वर्षों की बात भी हर साल जैसे पाटोत्सव ठाकुर जी का बनता रहा है, जन्मदिन बनता रहा है, ये 26वां पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। आज से इसके कार्यक्रम की शुरुआत हुई है कलश यात्रा से, जो कि दाऊजी मंदिर से लेकर महावीरगंज होते हुए अब्दुल करीम के चौराहे से बड़े बाजार से फूल चौराहे से बड़ा बाजार और बड़े बाजार से अचल होते हुए रामलीला ग्राउंड पर होते हुए श्री वैष्णव मंदिर पर समापन इस कलश यात्रा का हुआ है, जिसमें कि एक प्रधान में रहकर बहनों ने भाग लिया और भाग लेने के साथ साथ राधे राधे का और ठाकुर जी का नाम जप करते हुए यहाँ तक कलश यात्रा का समापन हुआ है। कल आपका दिनांक 31 तारीख को प्रातः 10 बजे दुग्धाभिषेक के बाद में 11 बजे आपका वासुदेव यज्ञ है, उसके बाद में प्रसादी है। प्रसादी के बाद में फूल बंगला भव्य रूप से यहाँ सजाया जाएगा और 7 बजे यहाँ महा आरती का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा किस तरह का उत्साह देखने मिला था महिलाओं में बहुत अच्छा ऐसा लग रहा था जैसे हरिगढ़ में ही वृंदावन समा गया हो और वृंदावन में ठाकुर जी स्वयं आकर पधार कर उनके रस में मग्न होकर राधे राधे का नाम जपते हुए सारी बहनें कलश यात्रा में शामिल हुई और बहुत भक्ति भाव के साथ में ये यात्रा समापन हुई। क्या लेंगे आप? बड़ी धूमधाम से गत वर्षों की बात 26वां पाटोत्सव श्री वैष्णव मंदिर का आज से शुरुआत हुई है, जो कि कलश यात्रा श्री दाऊजी मंदिर महावीरगंज से चलकर महावीरगंज कपड़े वालों में होती हुई अंतिम चौराहे होती हुई जूते वाले बाजार में सराफा बाजार होती हुई हलवाई खाना मनागढ़ होती हुई आसमान मंदिर अचल रोड रामनारायण होती हुई श्री वैष्णव मंदिर में समाप्त हुई है। और इसमें अपार जनसमूह देखने को पब्लिक जगह जगह बहुत स्वागत किया है पब्लिक ने, बोतों से फूलों से हर तरह से। और कम से कम 801 बहनें इस कलश यात्रा में इस वक्त मौजूद है। 100-150 करीब भाई लोग बच्चे लड़के मौजूद हैं। बहुत भव्यता के साथ ही कलश यात्रा आज बनी है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।